हेलो फ्रेंड्स, ये हमारा यूपी पुलिस का छठा प्रैक्टिस सेट है। इसके पहले हम लोगों ने 5 प्रैक्टिस सेट को डिस्कस कर लिया था, जिसका लिंक आपको चैनल के प्लेलिस्ट में या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये जो है खान सर के द्वारा प्रकाशित प्रैक्टिस सेट है, जो कि आने वाले यूपी पुलिस एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो सारे प्रश्नों को ध्यान से देखें और उनको याद करने का कोशिश करें। एग्ज़ाम जो है काफ़ी ज़्यादा नज़दीक है, तो सारे प्रश्नों को जो है याद रखने का कोशिश करें और जितने भी प्लेलिस्ट में वीडियोज़ हैं, यानी कि सारे प्रैक्टिस सेट को ध्यान से देख लें। इससे जो है एग्ज़ाम में आपको काफ़ी ज़्यादा लाभ मिलेगा। तो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, जो कि जीके का प्रश्न है। भारत के संविधान में निम्न में से किसके विरुद्ध अभियोग चलाने की प्रावधान नहीं है? निम्न में से किसके विरुद्ध जो है अभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? किसके विरुद्ध अभियोग नहीं चलाया जा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा राज्य के राज्यपाल। राज्य के राज्यपाल के प्रति जो है अभियोग नहीं चलाया जा सकता है, क्योंकि राज्यपाल जो है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर में डाटा का किस रूप में भंडारण होता है? कंप्यूटर में डाटा का किस रूप में भंडारण होता है? इसका आंसर हो जाएगा बाइनरी के रूप में, यानी कि बाइनरी डिजिट के रूप में जो है इसका निर्धारण होता है, यानी कि 1 0 सिर्फ यही 2 अंकों के फॉर्म में होता है। संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार ने भारत रत्न और पद्मश्री को प्रारंभ किया? किस प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार ने भारत रत्न और पद्मश्री का प्रारंभ किया था? इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 15 में क्या है? तो धर्म, जाति, लिंग के आधार पे जो है भेदभाव का प्रतिषेध, ये अनुच्छेद 15 में। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत है, याद रखना है। और अनुच्छेद 16 में जो है लोक नियोजन में अवसर की समानता है, ये सभी को याद रखना है। अनुच्छेद इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है ये सभी। भारत में कृषि आयकर लगाया जा सकता है। भारत में कृषि आयकर किसके द्वारा लगाया जा सकता है? इसका आंसर क्या होगा? तो राज्य सरकार के द्वारा जो है कृषि आयकर लगाया जा सकता है, क्योंकि कृषि जो है ये राज्य सूची का विषय होता है। निम्नलिखित में से कौन एक द्रव्यता अनुपात है? निम्नलिखित में से कौन एक द्रव्यता अनुपात है? इसका आंसर क्या होगा? तो चालू अनुपात, ये जो है एक द्रव्यता अनुपात कहलाता है। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो लोक चुनाव में वोट डालना, ये जो है मौलिक कर्तव्य नहीं है। ये जो है मौलिक कर्तव्य नहीं है। मौलिक कर्तव्य जो है अनुच्छेद 51 के ए में शामिल है। 51 ए में जो है मौलिक कर्तव्य शामिल है, इसको याद रखना है। निम्नलिखित में से किस क्रांति ने तिलहनों के उत्पादन में वृद्धि उत्पन्न की? किस क्रांति ने तिलहनों के उत्पादन में वृद्धि उत्पन्न की थी? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा पीली क्रांति, ये जो है तिलहन उत्पादन से संबंधित है। और स्वर्ण क्रांति जो है ये स्वर्ण क्रांति किससे? स्वर्ण क्रांति बागवानी से संबंधित है। और हरित क्रांति ये खाद्यान्नों से संबंधित है। जबकि श्वेत क्रांति जो यहाँ पे दिया हुआ है, ये श्वेत क्रांति ये किससे है? तो ये जो है दूध उत्पादन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, कौन सा भोजन तुरंत शक्ति प्रदान करता है? कौन सा भोजन तुरंत शक्ति प्रदान करता है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ग्लूकोज। ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है? C6H12O6 होता है, ग्लूकोज का फार्मूला होता है। ये जो है स्वाद में मीठा होता है और ये जो है तुरंत इंस्टेंट एनर्जी प्राप्त करता है, यानी कि इंस्टेंट एनर्जी देता है। उत्तर प्रदेश की बहुप्रशिक्षित वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ई कॉमर्स से जोड़ने हेतु उत्तर प्रदेश सरकार ने किस कंपनी से समझौता किया है? किस कंपनी से समझौता किया है? इसका आंसर हो जाएगा अमेजन से। निम्नलिखित में से कौन सा जिला भारत का अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर है? कौन सा जिला है जो कि भारत के अंतर्राष्ट्रीय सीमा यानी कि बॉर्डर के पास है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ये किन्नौर। हिमाचल प्रदेश का जो किन्नौर जिला है ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है और ये तिब्बत यानी कि चीन से लगा हुआ है। मोनोजाइट किसका अयस्क है? मोनोजाइट ये किसका अयस्क है? तो मोनोजाइट जो है थोरियम का अयस्क होता है। मोनोजाइट किसका अयस्क है? तो थोरियम का अयस्क होता है। केरल का जो मालाबार तट है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मात्रा में जो है ये मोनोजाइट रेत पाया जाता है।
विश्व का 75% थोरियम जो है दक्षिण भारत में ही पाया जाता है। लोहा का अयस्क का नाम क्या है? तो लोहा का अयस्क आयरन पायराइड्स होता है। एल्युमिनियम का बॉक्साइड होता है। एल्युमिनियम वाला बार बार पूछा जाता है, याद रखना है। एल्युमिनियम का बॉक्साइड होता है अयस्क। निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में मुगलों और मराठों के बीच द्वंद्व प्रारंभ हुआ? किसके शासनकाल में मुगल और मराठों के बीच द्वंद्व प्रारंभ हुआ, यानी कि मुगल और मराठों के बीच युद्ध प्रारंभ हुआ किसके शासनकाल के दौरान? तो इसका आंसर हो जाएगा औरंगजेब के समय में। औरंगजेब जो कि जहांगीर का पिता था और हुमायूं का पुत्र था, याद रखना है। वर्ष वर्ष 2021-22 के लिए स्विस ब्रोकरेज कंपनी यूबीएस सिक्योरिटीज इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार भारत की आर्थिक विकास दर अनुमानित कितनी है? तो 9.5%। एक सहकारी समिति के गठन के लिए न्यूनतम कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है? एक सहकारी समिति के गठन के लिए कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है कम से कम? तो इसका आंसर हो जाता है सहकारी समिति के लिए कम से कम जो है 10 सदस्य की आवश्यकता होती है। सहकारी समिति ऐसे लोगों का संघ होता है जो अपने पारस्परिक लाभ, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक के लिए स्वेच्छापूर्वक सहयोग करते हैं, याद रखना है। पश्चिमी घाट है। पश्चिमी घाट ये क्या है? तो पश्चिमी घाट है ये पठारों का ढलान है, ये दक्षिण भारत में। अपने स्वयं के प्रयोग के लिए मालिक द्वारा लिए गए वस्तुओं के मूल्य को किस खाते में क्रेडिट किया जाता है? इसका आंसर क्या होगा? तो खरीद खाता। निम्नलिखित में से किन सम्राट के शासनकाल में भारत का पहला मुद्रा रुपया मुद्रित हुआ? यानी कि ये मुद्रा जो ये रुपया जो है किसके शासनकाल में मुद्रित हुआ था? पहला बार जो रुपया बना था ये किसके साल में बना था? इसका आंसर हो जाएगा शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी, इन्हीं को रुपया का अग्रदूत माना जाता है। शहद का प्रमुख घटक है। शहद का प्रमुख घटक क्या है? तो शहद में जो है फ्रुक्टोज होता है। शहद में क्या होता है? फ्रुक्टोज होता है। फ्रुक्टोज को फलों का शर्करा भी कहते हैं। शहद में जो है फ्रुक्टोज 41% होता है और ग्लूकोज 34% होता है, जबकि जल 18% होता है। फ्रुक्टोज जो है सबसे मीठी शर्करा होती है। सबसे मीठी शर्करा कौन होती है? तो फ्रुक्टोज। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्व व्यय का एक उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन राजस्व व्यय का एक उदाहरण है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा एक प्रिंटर की मरम्मत। ये जो है राजस्व व्यय का उदाहरण है। निम्नलिखित में से किसमें कार्बन नहीं होता है? निम्नलिखित में से किसमें कार्बन नहीं होता है? कार्बन किसमें नहीं होता है? डायमंड में तो होता ही है, कोयला में भी होता है, ग्रेफाइट में से होता है, यानी कि इसमें डी होगा। ये तीनों में जो है कार्बन होता है। ये तीनों जो है कार्बन के ही अप्रूप हैं। उत्तर प्रदेश में किस जिले में सर्वप्रथम सोलर ऊर्जा संयंत्र प्रारंभ किया? उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे प्रथम सोलर ऊर्जा संयंत्र का प्रारंभ किया गया? इसका आंसर हो जाएगा अलीगढ़। अलीगढ़ जिले में जो है के हरदुआगंज नामक स्थान पर जो है 660 मेगावाट ऊर्जा सौर ऊर्जा संयंत्र का जो है प्रारंभ किया गया है। निम्नलिखित में से किस देश की सेना के तत्कालिक सरकार को भंग कर आपातकाल लगा दिया गया है? क्या आंसर होगा? इसका आंसर हो जाएगा सूडान। सूडान की सेना के तत्कालिक सरकार को भंग कर आपातकाल लगा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। सरकारी स्कूलों में किस कक्षा तक के सभी छात्रों के लिए हरियाणा सरकार ने मुफ्त शिक्षा की योजना की है? हरियाणा सरकार ने किस कक्षा तक के बच्चे के लिए जो है मुफ्त शिक्षा देने का योजना बनाया है, घोषणा किया है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा कक्षा 12 तक के बच्चों के लिए। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन इंटरपोल के अध्यक्ष मेंग होंगवेई किस देश की यात्रा के दौरान लापता हो गए हैं? इंटरपोल के अध्यक्ष हैं, ये किस देश की यात्रा के दौरान लापता हो गई हैं? इसका आंसर क्या होगा? तो ये जो है चीन की यात्रा के दौरान जो है लापता हो गए थे, याद रखना है। निम्नलिखित में से किस देश ने अंतरिक्ष मलबे शमन प्रौद्योगिकियों के प्रशिक्षण और परिरक्षण और सत्यापन के लिए सिजियान 21 उपग्रह का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है? किस देश ने जो है अंतरिक्ष मलबे शमन प्रौद्योगिकियों के प्रशिक्षण के लिए सत्यापन के लिए सिजियान 21 का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है? यानी कि ये मलबे के जांच के लिए किया गया है। अंतरिक्ष में जो मलबा है उसका जांच करने के लिए सिजियान 21 को जो लॉन्च किया गया है। ये किस देश के द्वारा किया गया है?
तो ये जो है चीन के द्वारा किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा लैंग्वेज पैस्कल से प्राप्त सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है एवं रक्षा एप्लीकेशन के लिए अभिष्ट है? कौन सा भाषा होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा एडा भाषा। एडा लैंग्वेज जो है ये पैस्कल से प्राप्त सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है तथा रक्षा एप्लीकेशन में भी इसका उपयोग किया जाता है। विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत क्या है? तो आंवला में जो है सबसे अधिक विटामिन सी होता है। निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस के रूप में मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस 3 दिसंबर को मनाया जाता है। 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस मनाया जाता है, याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर एनालॉग आउटपुट को डिजिटल फॉर्म में परिवर्तित करने से मुख्यतः संबंधित है? एनालॉग आउटपुट को डिजिटल फॉर्म में बदलता है कौन सा कंप्यूटर? तो इसका आंसर हो जाएगा एनालॉग कंप्यूटर। किसने बंगाल में अस्थायी उपनिवेश की शुरुआत की? किसने बंगाल में अस्थायी उपनिवेश की शुरुआत की थी? इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड वगैरह से जो है काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। लॉर्ड वाला क्वेश्चन आधुनिक भारत में, इसको देख ही लेना एक बार अच्छे से। बीसीजी का टीका किसके विरुद्ध रोग प्रतिरोधक शक्ति प्रदान करता है? बीसीजी का टीका जो होता है ये किस रोग के विरुद्ध जो है प्रतिरोधक शक्ति प्रदान करता है? इसका आंसर हो जाएगा ट्यूबरकुलोसिस। महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से किसे अपना राजनीतिक गुरु माना था? महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले जो इनके राजनीतिक गुरु थे। क्वेश्चन नंबर 33। भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जलराशि कौन सी है? भारत और श्रीलंका के बीच कौन सी जलराशि है, यानी कि कौन सी जल संधि है? इसका आंसर होगा पाक जल संधि। वास्को डी गामा किस वर्ष कालीकट में उतरा? वास्को डी गामा किस वर्ष कालीकट में उतरा था? इसका क्या आंसर होगा? तो 1498 में जो है वह कालीकट में उतरा था और समुद्री मार्ग के द्वारा आया था और और उत्तम आशा अंतरिक्ष पहुंचने वाला प्रथम यूरोपियन नाविक था। उत्तर प्रदेश की कौन सी जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाती है? यानी कि दीपावली जो होता है उसको शोक के रूप में मनाया जाता है। कौन सी जनजाति? तो इसका आंसर हो जाएगा थारू जनजाति। थारू जनजाति मुख्य रूप से उत्तरांचल और नेपाल के दक्षिण भाग में हिमालय के तराई क्षेत्र में पाई जाती हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 निम्नलिखित में से किसकी व्याख्या करता है? 243 में क्या है? 243। तो क्या है इसमें? इसका आंसर हो जाएगा पंचायती राज प्रणाली है। 243 में क्या है? पंचायती राज प्रणाली है। वही अगर 324 रहता तो इसमें निर्वाचन आयोग है। 324 में क्या है? तो निर्वाचन आयोग है, यानी कि निर्वाचन मंडल है। और 243 में पंचायती राज प्रणाली है, याद रखना है। ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? ऑक्सीजन की खोज प्रिस्टले ने की थी। ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? प्रिस्टले ने की थी। और कब की थी? तो ये जो है 18वीं शताब्दी में की थी। 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में दादा साहब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? 67वें फिल्म पुरस्कार समारोह में दादा साहब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा रजनीकांत को। रजनीकांत साउथ के काफ़ी ज़्यादा फेमस हीरो हैं। इधर हाल ही में रोबोट 2 मूवी आया था। इसके बाद जो है हिंदी का प्रश्न है। हिंदी, इसमें काफ़ी अच्छे अच्छे हिंदी के प्रश्न हैं, इसको ध्यान से देखें। यहाँ पे विलोम चुनना है। परोक्ष का विलोम क्या होगा? परोक्ष का विलोम क्या होगा? परोक्ष, परोक्ष का विलोम होता है प्रत्यक्ष। परोम का विलोम क्या होता है? प्रत्यक्ष होता है। और स्थूल का विरोध क्या होता है? स्थूल का विलोम क्या होता है? तो सूक्ष्म होता है। ये सब याद रखना है। उसके बाद है उत्कृष्ट। उत्कृष्ट का विलोम क्या होगा? उत्कृष्ट का विलोम होता है निकृष्ट होता है। उत्कृष्ट का विलोम क्या होता है? निकृष्ट होता है। विकराल का विलोम क्या होता है? विकराल का विलोम अविकराल होता है। ये सभी को याद रखना है। पानी पीकर जात पूछना का अर्थ है। पानी पीकर जात पूछना, इसका क्या अर्थ है? तो काम निकलने के बाद सोचना। वाक्यों का वर्गीकरण मुख्यतः कितने प्रकार से होता है? वाक्यों का वर्गीकरण मुख्यतः कितने प्रकार का होता है? तो 2 प्रकार का वाक्य होता है। एक होता है अर्थ के आधार पे और दूसरा होता है रचना के आधार पे। अर्थ के आधार पे 7 टाइप का होता है और रचना के आधार पर 3 टाइप का होता है, सरल, संयुक्त और मिश्रित वाक्य। पावन का संधि विच्छेद होगा। पावन का संधि विच्छेद क्या होगा? तो पौ जोड़ अन, ये पावन का संधि विच्छेद हो जाएगा। संधि विच्छेद भी पूछा जाता है कम से कम 1-2। उसके बाद देखते हैं शुद्ध शब्द चुनिए। शुद्ध शब्द इसमें से चुनना है
कौन सा शुद्ध शब्द है? कौन सा शुद्ध है? गंगा जल, बेबुनियाद, चौपाया, बड़ा सा। तो गंगा जल के बीच में डैश नहीं होते, बड़ा सा, ये सही है। निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया यानी कि कर्म सहित, जिसमें कर्म होता है उसको सकर्मक कहते हैं, जिसमें कर्म नहीं होता है उसको अकर्मक कहते हैं। इसका एक ट्रिक है, जैसे पूछना है क्या, जैसे कोई बोल रहा है वो दौड़ रहा है तो क्या दौड़ रहा है, यहाँ पे ये वाला ट्रिक भी काफ़ी ज़्यादा उपयोगी है, इसको देख लेना एक बार। पानी बरस रहा है। मैं गेहूं पिसवाता हूँ। श्याम निबंध लिखता है। मोहन को रुला रहा है। कौन सा आकर्मक हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा पानी बरस रहा है। इसमें जो है कोई भी कर्म नहीं है। मुझे किस प्रकार का सर्वनाम, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? मुझे कौन सा सर्वनाम है? तो ये जो है उत्तम पुरुष सर्वनाम है। इसमें जो है उत्तम पुरुष, बोलने वाले को जो है उत्तम पुरुष कहा जाता है। मैं, हम, ये सभी जो है उत्तम पुरुष होता है। मैं, मुझे, मेरा, मुझसे, मुझको, ये सभी उत्तम पुरुष सर्वनाम कहलाते हैं। अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? तो अर्थ के आधार पर शब्द जो है वो 4 प्रकार के होते हैं। अर्थ के आधार पर शब्द 4 प्रकार के होते हैं। एकार्थी, अनेकार्थी, समानार्थी और विपरार्थी या फिर विलोम उसको बोल सकते हैं। उसके बाद देखते हैं 40। और लालटेन शब्द निम्न वर्गों में से किस वर्ग में आता है? लालटेन ये कैसा शब्द है? तो ये जो है विदेशज शब्द है। लालटेन शब्द कैसा है? तो ये लालटेन जो है विदेशज शब्द होता है। जो शब्द विदेशी भाषाओं से ज्यों के त्यों अथवा परिवर्तित रूप में हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं उसको विदेशज शब्द कहते हैं। जैसे लालटेन हो गया, उसके बाद बॉटल, तारपीन, आदमी, तोप, अमीर, ये सभी जो होता है ये सभी विदेशज शब्द होता है। यशोदा में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। यशोदा, यशोदा में यस जोड़ दा होता है। इसका संधि विच्छेद, इसका संधि विच्छेद क्या होगा? तो यस और प्लस दा, ये जो है यशोदा का संधि विच्छेद होगा। तो इसमें कौन सा है? तो इसमें जो है विसर्ग संधि है। इसमें कौन सा संधि है? इसमें विसर्ग संधि है, याद रखना है। कुर्सी पर मास्टर जी बैठे हैं। इस वाक्य में कुर्सी शब्द किस कारक में है? कुर्सी पर मास्टर जी बैठे हैं, इस वाक्य में कुर्सी शब्द किस कारक में है? इसमें जो है कुर्सी शब्द किस कारक में है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा अधिकरण। अधिकरण मतलब में पर होता है। कर्ता ने कर्म को अधिकरण में पर। बहुव्रीहि समास का उदाहरण कौन सा है? बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास जिसमें कोई तीसरा शब्द प्रधान होता है उसको बहुव्रीहि समास कहते हैं। कौन सा सही हो जाएगा? तो चतुर्भुज। चतुर्भुज, 4 हैं भुजाएं जिसकी, यानी कि इससे जो है तीसरा अर्थ निकल रहा है। चतुर्भुज किसको बोलते हैं? विष्णु को बोलते हैं, इसीलिए ये जो है बहुव्रीहि समास है। तिलक किस प्रकार का शब्द है? तिलक, तिलक जो है ये किस प्रकार का शब्द है? तो ये जो है तत्सम शब्द है, इसको याद रखना है। तिलक, अग्नि, सूर्य, ये सभी जो है तिलक, ये सभी जो है ये सभी तत्सम शब्द होता है। अंडे का शहजादा का अर्थ है, अंडे का शहजादा, इसका क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ हो जाएगा अनुभवहीन व्यक्ति। प्रत्युत्पत्ति का अर्थ होता है, इसका अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है जो तत्काल सोचकर उत्तर देता है, जो तत्काल सोचकर उत्तर देता है उसको प्रत्युत्तरमति कहा जाता है। थोड़ा अजीब वर्ड है। हाड़ौती बोली है, हाड़ौती बोली ये कहाँ की बोली है? तो ये जो है ये पूर्वी राजस्थान की एक बोली है, हाड़ौती। अगला क्वेश्चन, प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम है। प्रेमचंद का एक अधूरा उपन्यास है, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है मंगलसूत्र। यह जो है प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया है और ये जो है अधूरा उपन्यास है। इस प्रेमचंद के और भी बहुत सारे उपन्यास हैं, जैसे सेवा सदन, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, कर्मभूमि और एक है गोदान। ये सभी जो है मुंशी प्रेमचंद के द्वारा ही लिखे गए हैं। शुद्ध शब्द चुनना है, यहाँ पे शुद्ध शब्द चुनना है, कौन सा शुद्ध है, कौन सा सही है। आप शायद पटना के रहने वाले हैं, आप शायद पटना के रहने वाले हैं, ये दोनों तो सेम ही है।
आप शायद पटना के रहने वाले हैं, आप शायद पटना के रहने वाले हैं। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आप शायद पटना के रहने वाले, इसी यहाँ पे जो है क्वेश्चन वाला चिन्ह हो जाएगा। ये वाला चौथा बिल्कुल सही है। तुम कहाँ जा रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, ये सभी में जो है प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है जहाँ भी क्वेश्चन रहेगा। 58 अघोष वर्ण कौन सा है? अघोष वर्ण इसमें से कौन सा है? अघोष वर्ण कौन सा है? तो स जो है एक अघोष वर्ण होता है। जिन ध्वनि के उच्चारण में स्वर तंत्रियों का कंपन नहीं होता है, कंपन नहीं होता है, उसको जो है अघोष वर्ण कहते हैं। जैसे स, क, ख, च, ज, ट, ठ, त, थ, प, फ, ये सभी जो है यानी कि पहला दो अक्षर जो होता है वो सभी जो है अघोष वर्ण कहलाता है। एक ही समय में वर्तमान के लिए एक शब्द है, एक ही समय में वर्तमान के लिए एक शब्द है। एक ही समय में वर्तमान, इसके लिए कौन सा शब्द हम लोग चूज कर सकते हैं? तो इसके लिए जो है समसामयिक चूज किया जा सकता है। पार्थिव का अर्थ है, पार्थिव का अर्थ क्या है? पार्थिव का अर्थ क्या होता है? तो जिसका संबंध पृथ्वी से होता है उसको पार्थिव कहते हैं। उद्दत का विलोम शब्द है, उद्दत का विलोम क्या होगा? उद्दत का विलोम होता है विनीत। उद्दत का विलोम क्या होता है? विनीत। कोमल का विलोम क्या होगा? कठोर। उत्तम का विलोम क्या होगा? तो अघम। घर का पर्यायवाची शब्द है, घर का पर्यायवाची कौन सा है? तो ये घर का पर्यायवाची गेह जो होता है ये घर का पर्यायवाची है। घर का और भी बहुत सारा पर्यायवाची होता है, जैसे जैसे सदन होता है, भवन, मंदिर, धाम, निकेतन, आगर, आलय, निलय, गेह, शाला, मकान, ये सभी जो है घर का ही पर्यायवाची हैं। विपरार्थक शब्द चुनिए। शोषक, शोषक का विपरार्थक क्या हो जाएगा? शोषक का विपरार्थक हो जाएगा पोषक, शोषक का विपरार्थक पोषक हो जाएगा। कहावत शब्द में प्रत्युक्त प्रत्यय, कहावत में कौन सा प्रत्यय है? प्रत्यय कौन सा इसमें से? तो इसमें जो है आवत प्रत्यय, कहावत में आवत प्रत्यय हैं। वह खा रहा था, मैं, वह खा रहा था, मैं खा रहा था, कौन सा काल है? खा रहा था, ये कौन सा काल है? ये कौन सा काल है? तो ये जो है सामान्य भूतकाल है, ये सामान्य भूतकाल है। भूतकाल भी जो है बहुत तरह का होता है, जैसे सामान्य भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, ये सभी जो है भूतकाल का टाइप्स होता है। पुस्तकें धड़ाधड़ बिक रही हैं में धड़ाधड़ में शब्द का कौन सा रूप है? धड़ाधड़ में कौन सा शब्द रूप है? इसका आंसर हो जाएगा क्रिया विशेषण। ये जो है क्रिया की विशेषता बता रहा है। बिकना यहाँ पे क्रिया है और धड़ाधड़ ये उसका विशेषण बता रहा है। राम ने कहा कि मैं घर जाऊंगा, मैं घर जाऊंगा, कौन सा वाक्य है? ये घर जाऊंगा जो है ये कौन सा वाक्य है? तो ये जो है क्रिया उपवाक्य है। मैं घर जाऊंगा, ये क्रिया उपवाक्य है। इलाहाबाद में बोली जाने वाली कौन सी भाषा है? इलाहाबाद में इसका आंसर हो जाएगा अवधी। इलाहाबाद में जो है अवधी भाषा प्रयोग होता है। अवधी भाषा जो है बहुत ज़्यादा जगह बोला जाता है, जो है जैसे यूपी में अयोध्या, लखनऊ, इलाहाबाद, रायबरेली, सीतापुर, फैजाबाद, इन सब में जो है अवधी भाषा बोला जाता है। याद रखना है। ए का उच्चारण स्थान का नाम है। ए का उच्चारण कहाँ से होता है? ए का उच्चारण, तो ए का उच्चारण जो है ये कहाँ से होता है? तो ये जो है कंठ तालब से होता है। ए का उच्चारण कहाँ से होता है? तो कंठ तालब से होता है। ए बोले या ए बोले दोनों का कंठ तालब भी हो जाएगा। दंत वर्ण कौन सा होता है? तो त, थ, ध, ध, न, ये सभी जो दंत वर्ण होता है। तालव्य वर्ण कौन सा होता है? तालव्य वर्ण जैसे च, छ, झ, झ, य, ये सभी जो है तालव्य वर्ण है। उड्डयन का संधि विच्छेद 70 क्वेश्चन नंबर। उड्डयन का संधि विच्छेद क्या होगा? उड्डयन का संधि विच्छेद होगा उत जोड़ डयन, उत जोड़ डयन, उड्डयन हो जाएगा।
ये जो है व्यंजन संधि का उदाहरण है। चूरन किस प्रकार का शब्द है? चूरन जो है ये किस प्रकार का शब्द है? तो चूरन जो है ये एक प्रकार का तद्भव शब्द होता है। और अगर पूछा जाए चूर्ण, चूर्ण तो ये जो है तत्सम शब्द हो जाएगा। चूर्ण तत्सम है और चूरन जो है तद्भव है। चौकड़ी भूल जाना, इस मुहावरे का अर्थ क्या है? चौकड़ी भूल जाना, इसका अर्थ हो जाएगा राह ना सूझना, राह ना सूझना। यहाँ पे एक दिया हुआ है ढाढ़स बांधना, इसका क्या अर्थ होता है? इसका क्या अर्थ होता है? तो इसका अर्थ होता है साहस देना। उसके बाद देखते हैं 73। वैमनस्य का विलोम होगा। वैमनस्य का विलोम क्या होगा? तो वैमनस्य का विलोम होगा सौमनस्य। वैमनस्य का विलोम क्या होगा? जो है सौमनस्य हो जाएगा। जो कभी लोकप्रिय होता है, जो कभी लोकप्रिय होता है उसका सम्मान सभी करते हैं। इस वाक्य में सरल वाक्य होगा। जो कभी लोकप्रिय होते हैं उनका सम्मान सभी करते हैं। कौन सा वाक्य जो है सरल वाक्य होगा? तो लोकप्रिय कवि का सम्मान सभी करते हैं, ये इसमें जो है सरल वाक्य हो जाएगा। यानी कि अगर एक ही में लिखना होगा तो ऐसे लिख सकते हैं। सरासर में कौन सा समास है? सरासर, सरासर में कौन सा समास है? तो सरासर में जो है अव्ययी भाव समास है। अव्ययी भाव समास का क्या विशेषता है, कैसे पहचानेंगे? तो इसका जो है पहला पद प्रधान होता है और समासिक पद यानी कि समास पद अव्यय होता है। इसके बाद जो है मैथ्स के प्रश्न दिए हुए हैं। अभी हम लोग मैथ्स को डिस्कस नहीं करेंगे, अभी हम लोग जो है बस जीके जीएस को ही डिस्कस करेंगे। पिछले वीडियोस का लिंक जो है आपको चैनल के प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगा, वहाँ जाके देख सकते हैं। इससे जो है आपको काफ़ी ज़्यादा लाभ मिलेगा, इसीलिए सारे वीडियोस को एक बार ज़रूर देख लें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियोज़ में।